जय हिंद दोस्तों, मैं आकाश आप लोग को स्वागत करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन मेंटर में। और दोस्तों आज हम लोग 12 का फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखने वाले हैं, जो हमने फर्स्ट वीडियो में कुछ देख चुके हैं। जैसे आवेश के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ चुके हैं, उसी को हम लोग आज आगे बढ़ाते हैं। तो आइए साथ मिलकर स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग कुछ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये कोई पिंड है, इसका मास m है। एक दूसरा पिंड है, इसका भी मास m है। ठीक है, इसको हम लोग धनावेशित करते हैं। और इस पिंड को हम लोग ऋणावेशित करते हैं। अब हम लोग को ये देखना है कि दोनों पिंड में से किस पिंड का मास ज़्यादा है और किस पिंड का मास कम है। ठीक है, अगर इसको हम लोग धनावेशित करते हैं, इसको धनावेशित करने के लिए क्या किया जाता है? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं। और इसको ऋणावेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन इसमें देते हैं। ठीक है, ये हमने फर्स्ट वीडियो में बताया है कि धनावेशित और ऋणावेशित कैसे किया जाता है। और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.11 गुना 10⁻31 kg। ठीक है, अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो धनावेशित होगा। अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इसमें कितना मास का कमी आएगा? उसमें 9.11 गुना 10⁻31 kg का कमी आएगा। अगर इस पिंड में एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इसमें कितना मास ज़्यादा होगा? तो 9.11 गुना 10⁻31 kg ज़्यादा होगा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो उसमें क्या दे रहे हैं? इलेक्ट्रॉन के साथ मास दे रहे हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.11 गुना 10⁻31 kg होता है। और अगर किसी पिंड से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो उसे क्या मास निकाल रहे हैं। तो ऐसे भी सिंपल आप समझ सकते हैं कि जिसको हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं उसका मास ज़्यादा होगा। बिल्कुल, क्योंकि इसको हम इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इलेक्ट्रॉन अगर दे रहे हैं किसी को ऋणावेशित करने के लिए, क्या दिया जाता है? इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो उसमें 9.11 गुना 10⁻31 kg और ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग अगर किसी वस्तु में आवेश नहीं है तो उसमें द्रव्यमान नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी वस्तु में आवेश नहीं है तो उसमें द्रव्यमान नहीं होगा। लेकिन अगर किसी वस्तु में द्रव्यमान नहीं है तो उसमें आवेश होगा। ये जरूरी नहीं है कि किसी वस्तु में अगर आवेश नहीं है तो उसमें द्रव्यमान नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आवेश अलग और द्रव्यमान अलग होता है। ठीक है, तो अगर किसी वस्तु में आवेश नहीं है तो उसमें द्रव्यमान नहीं होगा, ये सही है। बट अगर किसी वस्तु में द्रव्यमान नहीं है तो ये जरूरी नहीं कि उसमें आवेश नहीं होगा। ठीक है, इतना हम लोग जान गए। अब हम लोग देखते हैं आवेशित कोई भी वस्तु आवेशित कैसे होता है। ठीक है, आवेशन। अब देखते हैं आवेशन प्रक्रिया। आवेशन प्रक्रिया दो प्रकार के होते हैं। क्या? आवेशन प्रक्रिया देखते हैं। आवेशन प्रक्रिया दो प्रकार के। फर्स्ट, चालन विधि। चालन के द्वारा, चालन विधि में क्या है कि जब कोई अनावेशित वस्तु आवेशित वस्तु के संपर्क में आने पर आवेशित होता है, उसे चालन विधि द्वारा आवेशित किया जाता है, कहा जाता है। ठीक है, अगर कोई वस्तु है, अनावेशित वस्तु है, अगर वो अनावेशित वस्तु है, वो आवेशित वस्तु के संपर्क में आने से वो आवेशित हो जाता है, तो कौन सा विधि से होता है? चालन विधि से होता है। और दूसरा होता है प्रेरण विधि। प्रेरण विधि में क्या है कि प्रेरण विधि में जब कोई अनावेशित वस्तु किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में जाए बिना ही आवेशित हो जाता है, उसे कौन सा विधि कहते हैं? प्रेरण विधि कहते हैं। जैसे अगर कोई वस्तु है, अनावेशित वस्तु है, वो किसी आवेशित वस्तु के पास जाए बिना ही वो आवेशित हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं?
वो कौन सा विधि द्वारा आवेशित होता है? प्रेरण विधि द्वारा आवेशित होता है। ठीक है, आवेशन हम लोग देख लिए। अब देखते हैं आवेशों का वितरण। आवेशों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज देखते हैं क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आवेशों का वितरण 3 प्रकार से होता है। आवेशों का वितरण हम लोग 3 प्रकार से करते हैं। फर्स्ट है रैखिक आवेश घनत्व। ठीक है, इसमें आवेश घनत्व में यदि किसी क्षण के अनुदिश किसी आवेश को वितरण करते हैं, अगर प्रति एकांक लंबाई में किसी आवेश को फैलाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू क्या होगा? अगर इसका ऐसा ही मात्रक देखें हम लोग, ऐसा ही मात्रक होगा कूलम पर मीटर। लैम्डा क्या? रैखिक आवेश घनत्व का इससे सूचित करते हैं। ठीक है, लैम्डा से। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है? Q/L। अगर इसको कैसे समझे कि प्रति एकांक लंबाई में आवेशों का वितरण जो होता है वो रैखिक आवेश घनत्व होता है। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? ठीक है, किसी चादर हो गया, किसी मेटल का चादर हो गया, उसके पूरे पृष्ठ में जो आवेशों का वितरण होता है उसे क्या बोलते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चादर है, मेटल का कोई चादर है या कोई भी वस्तु का चादर है मान ले, अगर इसमें पूरे क्षेत्रफल में इसके आवेशों का अगर वितरण करते हैं तो किसके अंदर आता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसे क्या बोलते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसको सूचित करते हैं सिग्मा से। ये क्या होता है? सिग्मा इक्वल टू Q/A। प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो आवेशों को हम लोग वितरण करते हैं, फैलाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलते हैं। इसका ऐसा मात्रा क्या होगा? इसका ऐसे मात्रा कूलम पर मीटर स्क्वायर। रैखिक आवेश घनत्व का हम लोग बीमा देख लेते हैं। बीमा क्या होगा? Q का A T, L का क्या होगा? बड़ा वाले क्या हो जाएगा? LTA, इसका विमेय सूत्र होगा। और पृष्ठीय आवेश घनत्व का विमेय सूत्र क्या होगा? विमेय सूत्र जो होगा क्या होगा? Q का AT, A का L स्क्वायर, क्या हो जाएगा? L के पावर 2 T और A। ठीक है, ये हो गया पृष्ठीय आवेश घनत्व का। अब देखते हैं आयतन। तीसरा होता क्या होता है? आयतन आवेश घनत्व। तीसरा आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व में अगर कोई गोला है, उसके पूरे आयतन में, प्रति एकांक आयतन में आवेशों का जो वितरण होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व। जैसे मान लें कि अगर ये गोला है, अगर इसके पूरे आयतन में हम लोग आवेश को वितरित करते हैं, क्या होता है? प्रति एकांक आयतन में आवेशों को वितरण को क्या बोलते हैं? आयतन आवेश घनत्व बोलते हैं। ये क्या है? रो से आयतन आवेश घनत्व को सूचित करते हैं। ठीक है, प्रति एकांक आयतन में आवेशों को वितरण को क्या बोलते हैं? आयतन आवेश घनत्व बोलते हैं। जैसे अगर इसका ऐसा ही मात्रक देखें, ऐसा ही मात्रक क्या होगा? कूलम पर मीटर क्यूब। आयतन का क्या होता है? मीटर क्यूब। अगर इसका बीमा देखें, बीमा
तो बीमा क्या होगा, AT बटा L⁻3 L3TA, इसका बीमा हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अगले वीडियो हम लोग कूलम्ब्स लॉ देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।